मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा हज़रात, अज़ीज़ प्यारे बच्चों और बच्चियाँ, अभी आप जामिया करीमिया के सहन में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के बैनर तले बैठे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, घंटों से हमारे जामिया के बच्चे और बच्चियां कितनी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। आज हमारे इस जामिया में जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें से ख़ास तौर से साइंस को लेकर के आज बच्चों ने प्रदर्शन किया, मुज़ाहिरा किया। जो कुछ वो किताबों में पढ़ते थे, लेसन में पढ़ते थे, उसको आज तजर्बा करके दिखलाया कि साइंसी दुनिया में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं और बच्चे पढ़ कर के क्या क्या नॉलेज और जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज बहुत खुशी हुई कि सारे बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और अपना हिस्सा जो कुछ भी हो सकता उसको अदा किया। अभी इंग्लिश वावेल, उसके बारे में भी जानकारी मिली, जो छोटे बच्चों ने भी जानकारी दी। आइंदा हिंदी अक्षरों से भी मुताल्लिक उनकी भी जानकारी सामने आनी चाहिए, ताकि उसमें बच्चों को पता चले कि कितने अक्षर हैं। और उसी तरह से उर्दू में भी हरूफ तहज्जी की जानकारी सामने आए, कितने टोटल हरूफ तहज्जी हैं, कितने नुक्ता वाले हैं, कितने बगैर नुक्ता वाले हैं, कितने एक नुक्ता वाले हैं, कितने दो नुक्ता वाले हैं, कितने तीन नुक्ता वाले हैं, कितने बगैर नुक्ता के हैं। तो ये बेसिक इब्तदाई जानकारी जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए वो आनी चाहिए सामने। इंशाअल्लाह आइंदा इस पर ख्याल रखा जाएगा। ज़रूरी बातें जो कहने की हैं कि जिस बैनर तले हम और आप जमा हुए हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अल्पसंख्यक कहते किसको हैं? जिसकी संख्या कम हो, तादाद कम हो, जिसको हम अक़लियत कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको सरकार ने अल्पसंख्यक करार दिया है? चुनांचे हिंदुस्तान की तारीख में जब आप जाएंगे, मरकजी हुकूमत के जरिए मुस्लिम, पारसी, बौद्ध और इस तरह से और तीन धर्म के मानने वाले हैं जिनको सरकार ने अल्पसंख्यक करार दिया है। और इस अल्पसंख्यक की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि तालीमी एतबार से, माली एतबार से, समाजी एतबार से पिछड़े हुए थे, पीछे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने एक प्लानिंग की और उसके तहत ये अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। और ये सबक याद दिलाया जाता है हर साल, इसलिए कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं और गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने जो कुछ उनके लिए रियायतें दी हैं, सहूलतें दी हैं, वो सहूलत उन तक पहुंचे। और इस सिलसिले में हुकूमत ने एक आयोग भी मुकर्रर किया। उस आयोग का काम था और काम है कि इनको तालीमी एतबार से, माली एतबार से, समाजी एतबार से जहाँ भी पिछड़ रहे हैं, इनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, इनको समाज में बराबर पर लाने के लिए, बराबरी हक मिलने के लिए जो कुछ निशानदेही हो सकती है, वो आयोग की जिम्मेदारी है कि उन निशानदेही को सामने लाए और सरकार को अवगत कराए, सरकार को बाखबर करे कि इनको, यानी इन अल्पसंख्यक लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, लिहाजा सरकार उनका इंतज़ाम करे। इसी के तहत सरकार मुख्तलिफ किस्म की योजनाएं चलाती हैं, मुहिम चलाती हैं। जैसे छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति का इंतजाम करती हैं,
मदरसे में आधुनिकीकरण के लिए शुरुआत की गई, उसका इंतजाम किया सरकार ने। जहाँ झोपड़ियाँ हैं उसके लिए मकान का रिहाइश का इंतजाम किया और कर रही है सरकार। ऊंची तालीम हासिल करने के लिए कर्ज यानी लोन दे रही है सरकार। और हर किस्म की जो जरूरियात हो सकती हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उस पर काम करे। लेकिन आज जिस आधुनिकीकरण की बात हम कर रहे हैं, जिसको मरकजी हुकूमत ने शुरू की थी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और ये आवाज़ जामिया करीमिया के प्लेटफार्म से हम पहुंचाना चाहेंगे सरकार तक कि जो अनुदान आधुनिकीकरण के तहत उन शिक्षकों को दी जाती थी और मरकजी हुकूमत ने बंद कर दिया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मैं सरकार से, मौजूदा हुकूमत से इस चीज़ का मुतालबा करूंगा इस प्लेटफार्म से, इनके ऊपर वो राय करें, मशवरा करें, उनके ऊपर फिर से उसको चालू करने की कोशिश करें। आज मदरसे में हुकूमत कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक तरफ मदरसे के बच्चों में एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर हो, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है उसमें थोड़ा सा आप दिलचस्पी से काम लें और जो कुछ योजनाएं चल रही थी उसको जारी रखें, बंद न करें। और हमेशा इसका ख्याल रखें कि जो भी लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं उनका ख्याल किया जाए। आज हमारे कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, लेकिन ये बच्चों की हौसला अफजाई की रकम थी, वो भी होना चाहिए, वो भी जारी होना चाहिए। हमारे ये भी मुतालबा है सरकार से। और हमारे मदरसे में चाहे जितने भी मदारिस हैं, वहाँ के लिए जो भी ज़रूरियात हैं उसका भी आप ख्याल कर रहे हैं। पानी का इंतज़ाम, बिजली का इंतज़ाम, सफाई का इंतज़ाम और वहाँ के तालीम के लिए तामीरी इंतज़ाम, जो कुछ भी हो सकता है, और स्कूलों के लिए जो कुछ आप सहूलतें दे रहे हैं वो सारी की सारी सहूलतें आप हमारे मदरसे के लिए भी मुहैया कराएं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। अजीज तलबा, आप इस बैनर के तले आज सोच करके चलें, सरकार की स्कीम है कि आप आगे बढ़ें और उनकी जो कुछ भी मुहिम है, जो कुछ भी उनके इंतजामात हैं, समाज के आखिरी दर्जे तक पहुंचे। लेकिन अगर सरकार एक कोशिश कर रही है तो उसके लिए हमको 10 कोशिशें करनी पड़ेंगी, 10 कदम आगे चलना पड़ेगा। वो कैसे? तालीम के जरिए, कि तालीम से हम जुड़े रहें और बड़ी दिलचस्पी के साथ, बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ हम और आप असातिज़ा जितनी मेहनत के साथ आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी उसी मेहनत के साथ उनके सवालों का जवाब दीजिए, उनकी तैयारी करिए, ताकि ऐसा न हो कि उनको शिकायत का मौका मिले। अगर ये मेहनत नहीं हुई होती तो ये मुजाहरा हमारे सामने नहीं आया होता। लेकिन ये तो शुरुआत है। आइंदा आप हर मजमून सिर्फ यही नहीं दिखाने के लिए, जितने सब्जेक्ट, जितने मज़ामीन आपको पढ़ाए जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर क्लासों तक, हर चीज में आप दिलचस्पी पैदा करिए, हर चीज में दिलचस्पी पैदा कीजिए। आपके वालिदैन आपको मदरसे में भेजते हैं पढ़ाई के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए। आप उनकी रकम को, उनकी फीस को, उनके अखराजात को आप बर्बाद ना होने दीजिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि हम स्कूल, रोजाना स्कूल आएंगे। इस चीज का आज आप हलफ लें कि रोजाना हम स्कूल आएंगे और हमारे क्लास में, हाँ इंशाअल्लाह, शाबाश, रोजाना स्कूल आएंगे और शादी का बहाना, ब्याह का बहाना, न्योते का बहाना, बीमारी का बहाना, घर के काम का बहाना, हरगिज हरगिज इसको हम अपने हाथ से नहीं इसको छुएंगे, नहीं इसको हम बहाना बनने देंगे। इसलिए वक्त ज्यादा हो चुका है ये, और हमेशा स्कूल आने के साथ साथ पूरी मेहनत, लगन और हिम्मत और मेहनत के साथ तालीम हासिल करिए। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है, और हुकूमत जो कुछ हमको दे रही है उसके हम हकदार बन सकते हैं। खत्म किया जाए। अब इन्हीं बातों पे मैं अपनी बातों खत्म करता हूँ। अब क्या करना इनको?